हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सेल्फ स्टडी में फिर से आप सभी का स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज मैं आपके सामने कक्षा 8वीं की हमारी जो पाठ्य पुस्तक है हिंदी की वसंत भाग 3, जी हाँ, उसी पुस्तक का जो हमारा 7th चैप्टर है, क्या निराश हुआ जाए, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी मैंने अपनी पिछली वीडियो में आप सभी को दी थी। तो आज मैं इसी पाठ के जो अभ्यास के प्रश्न उत्तर हैं, इनके बारे में आपको विस्तार पूर्वक जानकारी देना चाहूंगी। चलते हैं हमारे अभ्यास के प्रश्न उत्तर की तरफ। तो हमारा पहला प्रश्न है, लेखक ने स्वीकार किया है कि लोगों ने भी उन्हें धोखा दिया है, फिर भी वह निराश नहीं है। जिस प्रकार उन्होंने बताया कि लोगों ने मुझे धोखा दिया है और मैं आज भी निराश नहीं हूं, तो आपके विचार से इस बात का क्या कारण हो सकता है, वो निराश क्यों नहीं है? ठीक है। लेखक ने अपने व्यक्तिगत अनुभव का वर्णन करते हुए कहा है कि उसने धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात के नाम पर ही चीजें मिलती हैं। उनका मानना है कि अगर वो इन धोखों को याद रखेगा तो उसके लिए विश्वास करना बेहद कष्टकारी होगा। ऐसी घटनाएं बहुत कम नहीं है जब लोगों ने अकारण के कारण की सहायता की है। ठीक है। अकारण, बिना कारण मतलब उनकी सहायता की है। निराश मन को ढाढ़स दिया गया है और उनकी हिम्मत है वो बधाई है। तो इस प्रकार से टिकट बाबू द्वारा बचे हुए पैसे लेखक को लौटाना, जब उनके पास में एक्स्ट्रा पैसे थे और गलती से उन्हें ज्यादा पैसे दिए गए थे, तो जो टिकट बाबू थे वो अपने पैसों को, उन्हीं पैसों को वापस बचाकर लेखक को वापस देता है। बस कंडक्टर द्वारा दूसरी बस व बच्चों के लिए दूध लाना, ऐसी जो घटनाएं थी, ऐसे जो इंसिडेंट थे, उनसे उनके मन में एक विश्वास था कि समाज में आज भी मानवता, आपसी प्रेम और सहयोग की भावना है वो समाप्त नहीं हुई है। ठीक है। तो दोषों का पर्दाफाश करना कब बुरा रूप ले सकता है? किसी की बुराइयों के बारे में उजागर करना या फिर उनके बारे में बताना, वो कब बुरा रूप ले सकता है, हमें इसके बारे में बताना है। तो दोषों का पर्दाफाश करना तब बुरा रूप ले सकता है जब हम किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करते हैं, या फिर जो कोई गलत काम कर रहा है उसके बारे में हम ज्यादा बताते हैं, या फिर ज्यादा उसके बारे में लोगों तक उनको जागृत करते हैं। ठीक है। जब हमारा ऐसे करने पर लोग उग्र रूप धारण कर लेते हैं तो वो किसी को भी हानि है वो पहुंचा सकते हैं। तो हमें जो अच्छे लोग होते हैं उनके बारे में भी लोगों तक पहुंचाना चाहिए, उनके बारे में भी लोगों को बताना चाहिए, ताकि समाज में बुराई के साथ साथ बुराई को खत्म करने में हमारी मदद कर सके और अच्छाई को बढ़ावा मिल सके। आजकल के बहुत से समाचार पत्र या समाचार चैनल हैं, दोषों का पर्दाफाश कर रहे हैं। इस प्रकार से समाचार पत्रों का जो कार्यक्रम की सार्थकता पर आपको तर्क सही विचार करने कि किस प्रकार से जो समाचार पत्र और चैनल है दोषों का पर्दाफाश कर रहे हैं, बुरे कामों का पर्दाफाश कर रहे हैं। तो इन कार्यक्रमों की सार्थकता पर आपके तर्क, आपको अपने सुझाव देने हैं और विचार लिखने हैं। ठीक है। इस प्रकार से पर्दाफाश करने पर समाज में जो बुराइयां हैं वो आस पास के वातावरण तथा लोगों से अवगत हो जाते हैं। ठीक है। इसके कारण समाज में जागरूकता छा जाती है, लोग उससे पहले ही वंचित मतलब पहले उनके बारे में उनको पता चल जाता है कि आसपास में क्या हो रहा है। समाज समय रहते ही संचेत और सावधान वो हो जाते हैं। ठीक है। निम्नलिखित में संभावित परिणाम क्या क्या हो सकते हैं, आपस में चर्चा कीजिए। जैसे कि ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा। जो लोग ईमानदार हैं उसको पागल या फिर मूर्खता का पर्याय समझा जाता है। तो ऐसा क्यों है? इस पे आपको आपस में चर्चा करनी है। परिणाम, भ्रष्टाचार बढ़ेगा। उसका रिजल्ट क्या है कि भ्रष्टाचार बढ़ेगा। तो आपको इस पे अपने विचार हम व्यक्त करने हैं। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से में पड़ती है। झूठ या फरेब जो होता है, रोजगार करने वालों को फल फूल रहे हैं। जो झूठ बोलते हैं वो लोग क्या करते हैं, अपना रोजगार को बढ़ावा देते हैं। हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है और गुणी कम। उनके दोष हैं वो बहुत ज्यादा दिखते हैं और जो अच्छे काम है वो जो गुण है वो बहुत कम दिखते हैं। तो यहाँ पे हमें इन तीनों टॉपिक के ऊपर अपने विचार है वो व्यक्त करने। सबसे पहले, सच्चाई भीरू और बेबस लोगों के हिस्से में पड़ी है। जी हाँ, यहाँ पे सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से में पड़ी है, क्योंकि उससे क्या होगा, तानाशाही बढ़ेगी। ठीक है। झूठ और फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं, तो क्या होगा, ऐसा करने से क्या होगा, भ्रष्टाचार है वो बढ़ेगा। हर आदमी दोषी दिख रहा है और उनके गुण है वो कम दिख रहे हैं, तो इससे क्या होगा, लोगों में आपस में अविश्वास बढ़ेगा, विश्वास की भावना है वो खत्म हो जाएगी। लेखक ने लेख का शीर्षक
जो हमारा लेख है इसका शीर्षक लिखा है क्या निराश हुआ जाए, ऐसा क्यों रखा होगा? क्या आप इससे भी बेहतर कोई शीर्षक इसका सुझाव दे सकते हैं? तो यहाँ पे आपको अपने शब्द लिखने हैं, अपने शब्दों में उत्तर लिखना है कि क्या आप लेखक से भी अच्छा कोई शीर्षक या फिर सुझाव वो दे सकते हैं। लेखक ने इस शीर्षक का क्या निराश हुआ जाए उचित रखा है, बिल्कुल सही लिखा है, क्योंकि आजकल हम अराजकता की घटनाओं को आप आस पास में देखते रहते हैं, जिससे हमारे मन में क्या होता है, निराशा उत्पन्न होती है। लेखक हमें उस समय समाज के मानवीय गुणों से भरे लोगों को उनके कार्यों को याद करने को कहता है, ताकि हम निराश ना हो और हमारे अंदर आज भी वो होप, वो उम्मीद बनी रहे कि लोगों में आज भी प्रेम और आपसी सहयोग की भावना है। तो इसलिए हमें उन दोषों के बारे में ना सोचकर उन गुणों के बारे में भी सोचना चाहिए जो समाज में आज भी जागृत है, आज भी लोगों में विद्यमान है। यदि क्या निराश हुआ जाए के बाद कोई विराम चिन्ह लगाने के लिए कहा जाए तो क्या आप इन चिन्हों में से कौन सा चिन्ह लगाएंगे? आपको चुनाव कारण के साथ में बताना है। आपको बताना है कि आप ये चिन्ह या फिर ये इसका सिंबल है लगाना चाहते हैं, वो क्यों लगाना चाहते हैं उसका कारण आपको देना है। तो यहाँ पे क्या निराश हुआ जाए के बाद में मैं प्रश्न चिन्ह, क्वेश्चन मार्क जिसको बोलते हैं, वो लगाना उचित समझती हूँ, क्योंकि इसमें क्या होगा, समाज में व्यापक बुराइयों के बीच में रहते हुए लोग जीवन जीने में सकारात्मक दृष्टि है वो लाने जरूरी है। तो क्या निराश हुआ जाए, इस बात को लेकर हमारे दिमाग में ये चीज आएगी, क्या हमें लोगों की बुराइयों के बारे में सोचकर निराश होना चाहिए या फिर लोगों के अंदर जो आज भी कुछ अच्छी क्वालिटी है उनके बारे में सोचकर हमें खुश होना चाहिए। तो क्या निराश हुआ जाए, यहाँ पे हमें प्रश्नवाचक जो चिन्ह है वो लगाना उचित होगा। आदर्शों की बात करना बहुत आसान है, दूसरों को शिक्षा देना बहुत आसान है, उन पर चलना बहुत ज्यादा कठिन और मुश्किल है। तो मैं इस कथन में कहाँ तक आप सहमत हो, आपको अपने विचार हैं यहाँ पर एक तर्क सहित आपको उत्तर देना है कि आप कहाँ तक इस तर्क से, इस बात से सहमत हो कि लोगों को आदर्श देना या फिर लोगों को अच्छाई के रास्ते पे चलने के लिए बोलना वो आसान है, लेकिन उस पे चलना बहुत ज्यादा मुश्किल है। जी हाँ, आदर्शों की बातें करना बहुत आसान है पर उन पर चलना बहुत ज्यादा मुश्किल भी है, कठिन भी है। मैं इस कथन से सहमत हूँ, क्योंकि व्यक्ति जब अपनी आदतें जो होती हैं या फिर आदर्शों की राह पर चलता है तब उन्हें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, बहुत सारी ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है जो बहुत कठिन होती हैं। असामाजिक तत्वों को अकेले सामना करना पड़ता है, इसलिए ये कहना उचित है कि आदर्शों पे चलना बहुत मुश्किल है लेकिन कहना बहुत आसान है। तो इसी के साथ हमारे जो पाठ के जो लेख हैं उसके प्रश्न उत्तर समाप्त होते हैं। नीचे मैंने भाषा की जो बात है वो संपूर्ण रूप से आपको उत्तर उनके दिए गए हैं, जो भाषा की बात व्याकरण संबंधित जो भी हमारे प्रश्न उत्तर हैं। तो इसी के साथ हमारे लेख के प्रश्न उत्तर हैं वो खत्म होते हैं। जल्द ही मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में अगले पाठ के साथ में। अगर बच्चों आपको मेरी वीडियो मेरे द्वारा बताए गए प्रश्न उत्तर आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं तो प्लीज आप मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। और अगर आपको कोई भी डाउट है, किसी भी प्रकार का संदेह है, तो आप प्लीज कमेंट एरिया में अपना डाउट वो लिख कर मुझ तक पहुंचाइएगा, ताकि मैं आपको पाठ के प्रश्न उत्तर या फिर पाठ के बारे में संपूर्ण जानकारी देने में सक्षम रहूं। तो जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्यारे बच्चों, तब तक के लिए धन्यवाद।